सो हेलो एवरीवन, बिग बॉस का वीकेंड का और फाइनली एंड हो चुका है और इसी के साथ बिग बॉस ने अपना एक हफ्ता भी पूरा कर लिया है। तो अभी तक बिग बिग बॉस के प्रीमियर्स ने काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, हम सब ने ये सब देख ही लिया है ऑलरेडी। तो आइए बात करते हैं कि सीज़न कैसा रहा। अभी तक ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, फन आया है, काफ़ी ट्विस्ट आए हैं, लोगों के दो रंग दिखे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, फिर कुछ होता कुछ है, तो ऐसा सब कुछ हुआ है। आज बात करेंगे कि वीकेंड के वॉर पे क्या हुआ है। अब तक हमें लगता था, मुझे मुझे ऐसा लगता था कि घर के अंदर ही बाइसनेस शुरू हो रही है, बट आज मुझे घर के बाहर भी एक बाइसनेस दिखी है, जो मुझे कल भी दिखी थी, पर मुझे लगा था कि शायद आज के दिन वो लोग ठीक कर देंगे। सो मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की बाइसनेस। क्यों है सलमान खान की बाइसनेस, हम आगे आके बात करेंगे। कोनिका जी की कैप्टनसी के अंदर क्या रहा, कौन यूनाइट हुआ, कौन टूटा, वो बात करेंगे। कुछ नए फनी टास्क हुए, चैलेंजिंग टास्क भी था, एक वर्डिक एक रूम खुला है, उस पर बात करेंगे। और एक अमाल और अभिषेक की बहस के ऊपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि सलमान खान भाई ने आज इस हफ्ते दिखाई है पूरी की पूरी बाइसनेस। तान्या को नहीं थोड़ा समझ आता, चलो ठीक है, आपने उसको एक इनडायरेक्ट वे में समझा दिया है, थोड़े बहुत ताने मार मतलब मजाक के कि हाँ भाई किसने आपको चुड़ैल और वो बोल दिया, ठीक है, वो हम समझ आते हैं। बट कुनिका जी को कुछ ना बोलना मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि घर के अंदर घुसते सबसे पहले लड़ाई बशीर की होती है कुनिका के साथ, जिसमें कुनिका की टोन रूड थी। क्योंकि बशीर कहता है कि अगर मुझे अंडा बनवाना है तो मैं किससे बोलूँ, उस बंदे ने कुछ गलत नहीं बोला। कुनिका ने कहा कि हाँ खुद बना ले। तो बशीर फिर से प्यार से कहता है कि मुझे नहीं आता बनाना। देन उसके बाद कुनिका 2 मिनट के लिए ऐसे उसको देख के पॉज़ लेते, फिर कहती है कि ठीक है छील ले, मैं बना लूँगी। एंड ऑफ द टाइम पे कुनिका जी का पॉइंट अच्छा दिख गया, क्योंकि बशीर ने उसको लड़ाई कर ली। बट जो शुरुआत में टोन थी एटीट्यूड वाली, वो बहुत गलत थी। उसके बाद जब नेहल कहते हैं कि आप जो थेपला बना रही है काफ़ी मोटा है, अगर आप इसको थोड़ा पतला बना देंगे तो अच्छा लगेगा। कह रही हाँ तो खुद बना लो डार्लिंग, मैं नहीं बना रही। जस्ट बिकॉज आपने डार्लिंग कह दिया, आपकी टोन फिर से जस्टिफाई नहीं हो जाती है। इसी के ऊपर मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि सामान बोलेंगे कि हाँ भाई आप तो घर के बड़े हैं, थोड़ा सा वो रखिए, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे मुझे बाइसनेस जो सलमान खान की दिखी थी वो दिखी है। और मुझे जो फेमस मूवी सलमान खान के कुनिका जी के एक साथ याद है, वो हम साथ साथ हैं, जिसमें वो तीन दोस्त होती हैं जो सलमान खान की मम्मी को भड़काती हैं कि विवेक को घर से निकाल दो वरना प्रेम तो बेचारा कुछ नहीं कर पाए। कुनिका जी वो काम यहाँ पे कर रही है घर के अंदर। आगे चल के पता चलेगा, आप देखना, उन्होंने अपना हम साथ साथ वाला रोल अपना लिया। तो बात करते हैं टास्क से कि कौन सा टास्क से स्टार्ट होती है चीज़ें। तो जो सबसे पहला टास्क था वो था कि कौन लीडर है कौन फॉलोवर है। तो एज सच इसमें कुछ खास वो हुआ नहीं, थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, क्योंकि सबने अगेन फॉलोवर के नाम पे नीलम का नाम लेना शुरू कर दिया और नीलम भड़क दी। और पॉइंट देखो, सबने बोला कि नीलम फॉलोवर है। नीलम को गुस्सा किस बात पे आया, जब अभिषेक ने बोला उस बंदे को टारगेट करना बंद कर दो भाई, मजाक से। उस बंदे को आप लोग जितना टारगेट कर रहे हो ना, वो बंदा जस्टिफिकेशन देता है तो सलमान भाई और उधर से कोनिका कह देते हैं कि हाँ भाई वो बताना जो पूछा है। अरे वो नहीं देता, सीधा अपने जाके वो निकाल देगा कि क्यों ऐसा क्यों किया। ये तो सुन लेते पहले बता रहा तो, तब तो आप लोगों ने सुना नहीं। अगेन बाइसनेस कुनिका के साथ। तो अब दिक्कत क्या है कि कुनिका और अभिषेक की थोड़ी सी अंदबंद हुई थी खाने के ऊपर, खाने के ऊपर नहीं, जो वो करछी साफ नहीं करी थी दोनों, उसके बाद खाना नहीं दिया था। तो उसको भी उस बंदे ने बहुत पॉजिटिवली उसको मतलब कि रिएक्ट किया था। कुनिका का बिहेवियर बहुत बुरा चल रहा था स्टार्टिंग, जब से वो कैप्टन बनी है ऐसा लग रहा है कैप्टन नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनी है। और देश के प्रधानमंत्री भी हमारे मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल बंदे हैं, मजाक सेट के, नो सरकाजम। कुनिका को पता नहीं कहूँ। अच्छा एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं, जो गले वो जिले का वो था ना एमपी, उसमें होती है सारी अकड़। वो ऐसी हरकतें कर रही थी। तो लीडर में मोस्टली लोग कहते हैं जिशान भाई। उसी के साथ साथ जिशान भाई ने बशीर का नाम लिया लीडर के लिए कि हाँ भाई वो जितना मतलब कि बायस नहीं है वो बंदा किसी साइड। जब हालाँकि मुझे ऐसा अब तक दिखा नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि वो अपने जो उसका एक ग्रुप बना है उसके थ्रू वो थोड़ा बायस है। क्योंकि अभिषेक की और नेहल की जब बहस हुई थी खाने के ऊपर, उसमें अभिषेक की गलती नहीं थी, बट स्टिल वो बंदा नेहल की साइड लेता है। दिस इज़ बायसनेस। हालाँकि जो आज अमाल की और अभिषेक की लड़ाई हुई जिसमें हम आगे बात करेंगे, उसमें उस बंदे ने बायसनेस नहीं दिखाई, वो मुझे अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छी लड़ाई थी, वो मज़ा आ गया देख के। बट कुछ चीज़ें उसपे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। उसी के साथ-साथ जब ये सब होता है, जब फॉलोअर ये सब खेल के होते हैं, तो नीलम अपना गुस्सा फाड़ देती है कि तुम सब मुझे इजी टारगेट करते हो। ये फरहाना दीदी ने आगे बोला नीलम इजी टारगेट है, उसने इसी बात पे आज भड़क गई, रो दी फिर बाद में। खैर, उसके बाद एक फनीएस्ट टास्क आता है जिसमें कि एक पोल ला के खड़ा कर देते हैं और नावेज़ को नावेज़ सॉरी आवेज़ को, मैं तुम इन दोनों को एक कंसीडर करके चलता हूँ भाई। तो आवेज़ भाई को बोलते हैं कि पोल पे जाके डांस करो, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब देना है। वो क्योंकि आप वैसे तो बोलते नहीं हो, तो आज हम बुलवाएँगे आपसे। तो अब इससे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि
घर में सबसे फेवरेट जोड़ी कौन-सी है? और भाई साहब नाम लेते हैं कि अभिषेक और नेहल। कह रहा भले ही ये लोग लड़ते रहते हो बट इनके बीच में गुल्लू-गुल्लू होने वाला है। कह रहा कुछ तो हो रहा है जो इनको नहीं दिख रहा पर हमें दिख रहा है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। क्या? हाँ, जवाब अच्छा था भाई। दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया पर पूरा एन्जॉयमेंट हो रहा था उसमें। और साथ-साथ में आवेश भाई आपका डांस मतलब मुझे पता था कि अच्छा है पर पोल डांस में आपके इतनी ज़्यादा वो अच्छे वो मुझे ही नहीं पता था। खैर मुझे नहीं लगता सबको पता होगा। उसी के साथ-साथ कि दूसरी चीज़ आती है कि मोस्ट कंट्रोलिंग कि सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग कौन है? ऑब्वियसली गौरव भाई, इधर जाओ, घूमी-घूमी घूम, गोल-गोल झूम। उसमें गौरव भाई कंट्रोल कर रहे थे तो आवेश भाई ने उसके ऊपर बोला स्टिल मुझे नहीं गौरव भाई ने उसका कोई वो नहीं ऑफेंस नहीं लिया, बहुत ही फ़नी और अच्छे वे में उन्होंने एक्सेप्ट किया, गुड थिंग। इसी के बीच में जब अभिषेक और नेहा वो कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, वो कहते हैं प्यार का तो अभिषेक एक लाइन बोलता है और वो मुझे बहुत पसंद आई कि मैं चीज़ें प्यार में करता हूँ, प्यार के लिए नहीं करता। बहुत ही प्यारी लाइन थी भाई, थैंक यू, यूज़ करूँगा कहीं न कहीं। है मेरे पास पर हाँ, उसको यूज़ कर दूँगा। उसे वो नहीं देखती ना बिग बॉस, मैं देखता हूँ। उसी के साथ-साथ फिर ये वाला टास्क खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है एक न्यू रूम, वर्डिक्ट रूम। अब वर्डिक्ट रूम में क्या होता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर आज बातें होती है। अब मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मैं वो बताऊँगा। देन जो मुझे लगता है मैं वो बताऊँगा। आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं सही हूँ या नहीं? ओपन टू फीडबैक एनी हाउ। सो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मेरे आस-पास जितने लोग हैं वो मेरे से नीचे हैं। ठीक है? कि ये लोग तुच्छ प्राणी हैं। हम इसके अलग-अलग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैच क्लास है जिसमें 10 लोग पढ़ रहे हैं। मॉनिटर के सम मॉनिटर ये सोचे कि हाँ भाई, मैं मॉनिटर को ये जो 9 लोग हैं ना, ये कुछ नहीं है मेरे सामने। वो होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब अगर वो मॉनिटर ये बोले कि भाई देखो, किसी पॉडकास्ट में बैठ के फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एन एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर वो मॉनिटर कल को पॉडकास्ट में बैठ के बोले कि भाई देखो, मैं मॉनिटर बनाया गया था, 10 बच्चे थे, उसमें से मेरे को मॉनिटर चुना गया, तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो आता है सेल्फ ऑब्सेशन के अंदर। और अब मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दिया वो मैं आगे चल के बताता हूँ क्योंकि मुझे नाम लिखने पड़े थे, मैं उसमें से देख के बोलूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो नाम जो सलमान भाई ने चुने थे वो थे तान्या एंड अशनूर। तो अशनूर से सबसे पहले पूछा गया तो अशनूर ने क्लियरली कह दिया कि उसे नहीं लगता कि तान्या के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और तान्या ने कहा कि हाँ, मुझे लगता नहीं है बट हाँ, ऐसा तो मैं पक्का वो भी नहीं दे सकती कि हाँ भाई है या नहीं है। तो ठीक है, दोनों में से खेल लिया। उसके बाद नीलम को लगता है कि अशनूर के अंदर ज़्यादा था, नतालिया को तान्या के अंदर लगता है, अभिषेक को अशनूर के पास अभिषेक को लगता है कि अशनूर के पास वैल्यूज़ ज़्यादा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ ज़्यादा है, व्हिच इज़ फाइन एंड इसी बात पे फिर से टोक दिया गया कि हाँ भाई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बता, ये मत बता क्योंकि रीज़न मत बता। बाद में उसने कहा ठीक है, उसने उठा के तान्या की रस्सी ऊपर कर दी तो बाद में सलमान भाई कहते अच्छा रीज़न दे रहा था ना बंदा पहले रीज़न, तब तो आपने सुना नहीं, तब तो आपने कह दिया नहीं ये नहीं चाहिए, सीधा वो बता, कोई नहीं। उसके बाद फिर निहल, अब मैं सीधा बताता रहूँगा, निहल को तान्या, मृदुल को तान्या, अमाल को अशनूर लगी, बशीर को तान्या, आवेश को तान्या, कुनिका को तान्या, गौरव को तान्या, फरहाना को तान्या, जीशान को तान्या, नगमा को तान्या और प्रणीत को भी तान्या। सबको तान्या लगी। एंड जब तक ये टास्क नहीं होता ना मुझे लगा नहीं था कि मैं इस सीज़न में कभी भी तान्या की साइड बोलूँ, कि उस बंदी की बातें बहुत इरिटेटेड थी मेरे लिए, नो डाउट। बट ये बोलना कि उसकी बातों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, नहीं, वो नहीं है। वो सेल्फ ऑब्सेशन बहुत तगड़ा सेल्फ ऑब्सेशन है कि हम ही वो 15-15 बॉडीगार्ड लेके घूमती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मेरा ये है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है, वो सब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। वो ये नहीं कह रही कि मैं 15 बॉडीगार्ड लेके घूमती हूँ, तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, वो बस अपने आप से ऑब्सेस्ड है, वो अपनी बातें बता रही है। इसलिए मैंने वो वाली एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले दी थी मॉनिटर वाली, कि भाई तान्या को हर चीज़ पर टारगेट करना छोड़ दो। कुछ चीज़ों में वो सही नहीं है, वो आई एग्री है, वो थोड़ी इरिटेटेड है। बट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं उसको सपोर्ट नहीं कर मैं नहीं बोलूँगा कि वो है। इवन अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे इस घर में अब तक किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा ही नहीं है मज़ाक सेट के। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ और हो तो डू कमेंट। मतलब हाँ भाई पढ़ ही लूँगा, 2 कमेंट आएँगे, 10 कर देना जी, आइए आ रहा है अच्छे से। उसी के साथ-साथ फिर अपना एविक्शन राउंड शुरू होता है, सामान हटाते कि कौन किसको और निकलने की सबसे पहले नाम लेते हैं नटालिया, तो फिर कहते हैं आप सेफ हो, इसी के साथ मृदुल भाई आते हैं और गले लगा लेते हैं। इन दोनों का मृदुल की नटालिया भाई मज़ा आएगा आगे देख के चलो। ऐसे धीरे-धीरे पता चलता है कि सब तक किसी का एविक्शन नहीं हुआ, जो कि मुझे खबर आ गई थी बट मैं वीडियो डालना भूल गया था लोगों के लिए, तो कोई नहीं माफ़ी। पर हाँ, कल जो होने वाला है उसकी वीडियो सुबह आ जाएगी। मतलब नॉट पूरा, तो हाँ, एक आइडिया आ जाएगा, तो फॉलो कर लेना भाई को अपना, तुम्हें मैं बता दूँगा। इसी के साथ-साथ फिर अब तक ना
थोड़ी देर पहले तुमने देखा होगा मैंने कहा था अभिषेक को हर बात पे टोकना बंद कर दो। पॉइंट आता है सब कुछ खत्म हो गया, सलमान भाई चले गए, घर वालों की आपस की बातचीत चल रही है, सब बात कर रहे हैं, नटालिया और अभिषेक बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों लगा नटालिया, तो अभिषेक अपना क्लियर करने जाता है फेस चेक गुड बॉय की तरह। मुझे अभिषेक अब तक बहुत ही ज़्यादा चिल रहा लग रहा था, बहुत ही सही। कहीं कहीं वो जिद्दी है, आई नो, बट पॉइंट्स उसके गलत ही थे। आज का पॉइंट उसका बहुत गलत था, खाना लेके वो डेन्यू प्रॉपर्टीज वाले जो एरिया वहाँ पे जाके अमाल लेटा होता, कहता भाई यहाँ मत खा, मैं यहाँ मैं लेटता हूँ, तो कहता भाई यार लेटने की जगह नहीं है। ठीक है लेटने की जगह नहीं है, अगर कोई लेट रहा तो लेटने दो भाई, कोई अगर जाके बंदा घास पे लेटेगा घास पे लेटने दो, कोई पूल में लेट रहा है लेटने दो, आपको तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना वो। तो अभिषेक भाई यहाँ पे जिद्दी ना बहुत गलत आपने जिद करी थी। आधा घर आपको समझा रहा है कि भाई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा ले, फरहाना और बशीर साथ में आके समझा रहे हैं भाई। पिछले 7 दिन में ये चीज़ नहीं दिखी थी। माना 5 दिन फरहाना घर से बाहर थी, बट फरहाना और बशीर बहुत ही कांटे की टक्कर है, बट स्टिल इस पॉइंट पर वो दोनों सेम जगह पे खड़े थे कि भाई लड़ाई मत करो, एटलीस्ट खाने के टाइम पे मत करो। और ये चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा कि खाने के टाइम पे लड़ाई मत करो, और बशीर बहुत ही प्यार से लेके भी जाते कि, और फिर अभिषेक चुप नहीं होता, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगेन पर्सनल ओपिनियन कि हाँ भाई तुम लोग अभी आगे बोलोगे अभिषेक के फैन कि हाँ भाई तू होता कौन है बोलने वाला, भाई पर्सनल ओपिनियन है। मुझे अभिषेक वहाँ पे गलत लगा। एक और चीज़ जो मुझे गलत लगी वो है अमाल की गाली। भाई आप ना किसी गली से उठा के नहीं ला रखे हो, ना कोई, ना आप किसी लोअर क्लास से, ना आप मिडिल क्लास से, आप हमारे सुपीरियर क्लासेस में से आते हैं, जो हमारे मतलब इंडिया में जो बिग क्लासेस है, आप उसमें से एक का पार्ट है, तो आपसे हम एक बेसिक डिसेंसी एक्सपेक्ट करते हैं। और उस डिसेंसी को आप दिखाओ, आप नाम मत खराब करो अपना और अपनी क्लास का। आप ये मत दिखाओ कि हाँ भाई कुछ फ़र्क है नहीं, क्योंकि अगर ये लिखेगा कुछ फ़र्क नहीं है तो बंदा वो स्ट्रगल छोड़ देगा अपना उधर जाने के लिए। उनको लिए यही, अब आधे बंदों को लग रहा है कि अमाल बंदा तो बैठ के ऐसी गाली दे रहा है, क्या फ़ायदा है बड़े आदमी होने का। तो अपब्रिंगिंग वगैरह सब चीज़ों पे डाउट होता है, मत करो गाली वाली। इवन बाद में भाई तान्या भी बोलती है कि आप ये गाली वाली मत, तो आपको शोभा नहीं देता। और बशीर भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई लड़ना है फाइनल तक लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, सबके अगेंस्ट लड़ लूंगा, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गालियाँ मत दो। आप नेशनल टीवी पे हो, बड़ी क्लास से आते हो, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम लोग आपसे कि हाँ भाई ये सब गालियाँ कुछ छोटा मोटा बंदा आया होता गली से, कोई नया नया स्टार बना होता वो देता समझ आता है। तुम क्यों गाली दे रहे हो भाई, और इतनी मतलब पूरा बीप ही बीप चल दिया भाई, क्या आप एक स्टार्टिंग का वर्ड भी उसने जो मैं गैस कर लूँ, बट नहीं अच्छा लगता, चाहे वो बेसिक मिनिमम गाली थी, अब बात ये थी। इवन बाद में आके अभिषेक भी कहता है भाई देखो मैं फाइनल वो नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई बहस कुछ हो रही है, बातचीत हो रही है, पर गाली नहीं दे रहा, वो चीज़ क्योंकि सबको पसंद भी नहीं आता, तो यहाँ पे वो सब तो होते थे। इसी के साथ साथ थे, अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक लास्ट के, जो आप पे मैं बात कर रहा था कि अगर कोई नोटिस कर रहा हो, मोनिका जी ने वहाँ पे अपना फेमिनिज्म चालू कर दिया है। वो कह रही कि मुझे इक्वालिटी, मैं चाहती हूँ कि एक लड़की ही कैप्टन बने, जब क्योंकि एक इक्वल जब तक हमें इक्वालिटी नहीं मिल जाती, कौन सी इक्वालिटी चाहिए आपके घर के अंदर, कौन सी इक्वालिटी नहीं मिल रही, कौन सा बिग बॉस ने सुपीरियरिटी दिखा दी मेंस की तरफ जो वुमेन को नहीं मिल रही है। मतलब ये आप फेमिनिज्म की साइड भगे जा रहे हो, क्यों ले जा रही कहानी उस साइड जब उस साइड जानी नहीं है। ना कोई फालतू अब तक दोबारा किसी लड़की को फालतू, हाँ एक प्रणीत है जो तान्या को वो करता रहता है, क्योंकि तान्या उसको रिप्लाई नहीं करती। अब मुझे नहीं लगता प्रणीत भी करेगा, क्योंकि सलमान ने भी बोला, बशीर ने भी उसको समझाया, वो काफ़ी लोगों ने समझाया कि भाई ये चीज़ गलत है, एक बंदे को बोलना गलत है। तो फेमिनिज्म तो आप मत घुसाओ, और जानबूझ के मत घुसाओ। और ये तो मैं खैर पहले ही बोल चुका हूँ कि सलमान भाई ने बाइजनेस दिखा दी है। बशीर और निहल के टाइम पे ट्यून, जो आई मीन वॉइस टोन थी, वो कुनिका जी की गलत थी। बट उस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, निहल वाले पे निहल को थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला गया कि हाँ भाई थोड़ा वो करो ये करो, भाई बाइजनेस बहुत गलत चीज़ है। उसी के साथ फिर थोड़ी देर में बशीर को गुस्सा उठ जाता है कि वो लीडर फॉलोअर वाली बात याद है? तो जो हमारी कुनिका मैम है उन्होंने तान्या को चुना था लीडर। अब बशीर को गुस्सा हो जाता है कि हाँ भाई मैं आपको बैक कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? वो पूछने गया था कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया था? तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे में और तान्या में सारी कैपेबिलिटीज़ है लीडर बनने की, पर आपके अंदर ना एक कैपेबिलिटी है जो मेरे अंदर भी नहीं है, कि मैं ट्रिगर हो जाती। तो बशीर मुँह पे कह देता भाई, अगर आप ट्रिगर हो जाती हो तो आप भी कैप्टन मत बनो, रिज़ाइन करो भाई, सीधी-सी बात। रिज़ाइन करने को बोलता नहीं है, बट हाँ, चीज़ें आगे बढ़ बहुत गंदे तरीके से बढ़ जाती है। उधर ही गौरव भी कह रहा है, तो कुनिका जी कहते हैं कि आप लोग तान्या पे अटैक करते हो। तो गौरव कहता है कि अच्छा क्या, अगर गौरव ने बहुत ही आराम से बोला कि ठीक है आपके वर्ड ऑफ चॉइसेस में मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि आपका अटैक से मतलब क्या है? तो फिर कुनिका जी एक बताती है कि आप लोग ऐसा-ऐसा बोले थे, तो गौरव कहता है तो आप भी बोले कहीं मैं मज़ाक कर रही थी। अच्छा, आप करो तो मज़ाक और लड़के करे तो अटैक। वाह! कॉमन सेंस हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल कुनिका भी जिंदा। सिंपल सी इतनी सी लाइन है भाई। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, इतने में बहस बहुत तगड़ी हो जाती है। तो एक
नया ग्रुप बन जाता है खुनिका, नीलम और तान्या। बाकी पूरा अगर एक साइड है। ये पता मुझे क्या याद आया, यूएस ने वो काम किया जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट पिछले आज़ादी के बाद से आज तक नहीं कर पाई। चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप सुधार दिए उन्होंने। सोच रहे हो चाइना इंडिया की रिलेशनशिप, दुनिया की बहस ऐसी हुई कि सबके सब बैठ के एक दूसरे को कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें कोई दिक्कत नहीं। फरहाना भाई बैठी है, बशीर भाई बैठा है, गौरव भाई बैठा है। ठीक है, हवा को भी गौरव और फरहाना तो वैसे ही नहीं लड़ते, ठीक है, बट वहाँ पे बशीर बैठा, वो दोनों के लिए दोनों बशीर से लड़ते बहुत ज़्यादा है। मतलब गौरव लड़ता नहीं, बट बशीर को गौरव पसंद भी नहीं है। वो लोग वहाँ पे बैठकर सबके सब एक ग्रुप बना रहे कि ठीक है हम ऐसा कर देते हैं। उसी के बाद फिर मोनिका जी अपना कहती है मैं रेजिग्नेशन डाल रही हूँ इस रिजाइन कैप्टनसी पोजीशन से, मुझे नीचे ऐसी कैप्टनसी जिसमें मेरे को ये बताना पड़े। एक तो आपका एटीट्यूड इतना नेगेटिव है ना मैम, आपके खिलाफ अगर आज आपने बशीर को बोला कि आपके अंदर ऐसी ऐसी कमी है और आप खुद की कह रहे हो कि मेरे में भी वही कमी है, बट अगर सेम बात बशीर बोल रहा है तो अब वो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बशीर के साथ साथ सामने बोले तो अब आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और आप इतनी गंदे तरीके से बात कर रहे हो फरहाना से, सीधा सीधा सॉरी, सो सीधा सीधा आप फरहाना वो खुला कह रहे कि भाई मैं किस सबसे तुम इससे बात करूँगी, फरहाना से नहीं करूँगी। नीचे ना, मैं आज खैर वीकेंड का और का ये एपिसोड था, बट अगर अगले हफ्ते तक इस बात को सलमान भाई ने नहीं बोला कि क्यों नहीं करेंगे आप, तब इससे बात क्या रीज़न है, कोई वो तो है नहीं, माना घर की सरकार है, बट घर की सरकार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर बेसिक रिस्पेक्ट्स पहला साइन है। वो आपसे आगे बहस नहीं करी तो उसने आके आपसे आराम से बात की, आप उस पर उल्टे चढ़े जा रहे हो। वीकेंड के वॉर में आपको बुरा लगा कि तान्या को जिशान ने क्या कहा था, चुड़ैल नागिन, हाँ चुड़ैल नागिन बोला था, जिसमें तान्या ने ना वो भी बोल दिया था, नेवला भी बोल दिया था, स्टिल आपको बुरा लगा क्यों, क्योंकि फिर वही बात है ना, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लाना था कि हाँ भी ऐसे कोई लड़की के खिलाफ बोलेगा मैंने इसमें ये वो तो खैर प्रॉपर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू था। बट आज आप फरहाना को कौवी और चील बोलते हैं। एक साइड आपको किसी का लड़की को कुछ बोलना गलत लगता है, पर आप खुद ऐसी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप एक और कांडी वर्ड भी बोलते हैं, चलो ठीक है वो इतना बुरा भी नहीं लगा, बट कौवी और चील आप एक नेशनल टेलीविज़न पे, आप बॉलीवुड से आते हैं, भले ही आपके साइड रोल्स रहे यार, पर आप बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री से आते हैं, आप अच्छी घर चलाते हैं, आपके तो बेटे हैं, एक पोता है, आप ये दिखाएंगे उन्हें कौवी चील। आप एक साइड बोल रहे हैं मुझे ये सब पसंद नहीं है, दूसरी साइड आप खुद ही ये सब यूज़ कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे दोगलापन। खैर मुझे कनिका से पहले तो थोड़ी मम्मी फिगर वाली वाइब आ रही थी, बट अब तो प्रॉपर मुझे हम साथ साथ है कि वो तीन दोस्त वाली वाइब आ चुकी है कि पहले इन्होंने गौर के खिलाफ भड़काया, वो कह रही मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, स्टेटमेंट जाके लो कर लो, वो हर कोई कह रहा है बिग बॉस वीडियो दिखाओ, दिखाओ भाई बिग बॉस दिखाओ, घर वालों के सामने आना चाहिए कि इसने बोला था कि हाँ भाई मुझे पता है कि किसने दाल खाई है ज़्यादा, पर मैं ना मिलूंगी। फिर गौरव से कहती है गौरव दाल कैसी थी, तो गौरव उधर से कहते हुए मैं डेली इतनी दाल खाता था, उम्मीद के मजाक नहीं उठा के जी, हाँ तो गौरव कहता मैं डेली इतनी दाल खाता था, पर आज दाल इतनी अच्छी नहीं बना, फिर कटोरी भर के खाइए, कटोरी भर के, 2-3 दिन में पहली बार कटोरी भर के खाइए, 2-3 दिन में से दिन हटा दिया, 2-3 कटोरी भर के खाइए, ऐसा बाद में रिप्रेजेंट किया गया गौरव को। है वो पुरानी बात है, बट हाँ वो चीज़ अब दिखा देनी चाहिए क्योंकि अब क्लियर हो जाएगा चीज़ें, भूमिका के अगेंस्ट घर वालों को समझ आ चुका है, विच इज़ गुड। नीलम थोड़ा इधर उधर खेल रही हैं, खेलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको इधर की उड़ाई इधर करनी, इधर उधर की उड़ाई वो करनी करो, ये पार्ट ऑफ गेम है, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी दिखाइए, जैसे भी आपको मन करे वैसे दिखाइए, नो इश्यूज़ एट ऑल। इसी के साथ अगर आप लोगों को कोई अपडेट चाहिए हो तो सुबह आ जाएगी एक अपडेट, बहुत ही अच्छी अपडेट मिली है कि और अगले हफ्ते के नॉमिनेशन पता चल चुके हैं, कैप्टनसी हो चुकी है, कि मूव होगा नहीं होगा कोनिका जी का वो पता चल चुका, तो इसकी वीडियो मैं आपको सुबह तक ला के ले लूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, स्टे हाइड्रेटेड, डू फॉलो स्ट्रीमिंग डे, भाई आएगा ना डेली, लव डूज़।